स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो के अंदर वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक कौन सा है? फॉरगेटिंग। और बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर बनता है। और पेपर आपका कौन सा है? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 8 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, यहां पे देखिए मीनिंग क्या कहता है। द टर्म फॉरगेटिंग रेफर्स टू द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी जब हम अपनी मेमोरी के अंदर बहुत सारा ज्ञान स्टोर कर लेते हैं और उसमें से कुछ ज्ञान समय पर भूल जाते हैं तो वो कहलाता है हमारा फॉरगेटिंग। It is also known as passive mental process in which we can't recall the experience or information we have already learned। यह क्या कहता है कि we can't recall, जब उस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और उस ज्ञान को हम भूल जाते हैं, वो समय पर रिकॉल नहीं कर सकते, वो कहलाता है फॉरगेटिंग। It is a failure to retain what has been acquired। Simply forgetting is the opposite of remembering। Remembering होता है याद करना और forgetting होता है भूल जाना, तो ये इसका opposite होता है। According to Mun, forgetting is the loss of permanent or temporary of the ability to recall or recognize something learned earlier। जो पहले आपने सीखा हुआ है और जब उसकी जरूरत पड़ती है और आप उसको रिकॉल करने में, उसको पुनः स्मरण करने में फेल हो जाते हैं, फॉरगेटिंग कहलाता है। अब फॉरगेटिंग में नेक्स्ट देखिए क्या है। इस इमेज के माध्यम से आपको पता चल जाएगा आपका जो बहुत सारा ज्ञान था, ये बहुत सारा ज्ञान आपने याद किया हुआ है, यानी आपने इस ज्ञान को अपनी मेमोरी के अंदर फिट किया हुआ है। फिर समय के हथौड़े पड़ने से, समय के बाद, थोड़ा समय निकलने के बाद आपकी जो मेमोरी है वो मेमोरी में ये ज्ञान इतना रह जाता है। देखिए दोनों पिक्चर के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा ज्ञान ऐसा होता है जो विस्मृत हो जाता है। यहां से आपने देखा होगा विस्मृत हो जाता है, तो इसको कहते हैं फॉरगेटिंग। यहाँ पे थोड़ा कम है लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस इमेज के माध्यम से आप देखते हैं ज्ञान बहुत सारा आपने लिया, उसमें से कुछ आपकी मेमोरी के अंदर आया और कुछ का आपने प्रयोग किया। तो इस पिक्चर के माध्यम से इस चीज को हम आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फॉरगेटिंग की। फॉरगेटिंग में भी परमानेंट और टेम्परेरी। ये फॉरगेटिंग होती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, यानी उस समय पे वो ध्यान ना आना और कुछ समय बाद दोबारा से उस पॉइंट को आप याद कर लेते हैं। लेकिन वो परमानेंट भी हो सकता है, किसी भी बात के बारे में आपने परमानेंट भूल गए। लेकिन एक ऐसा होगा भाई, जैसे एग्जाम के अंदर आप गए, एग्जाम के अंदर आप कुछ लिखने लगे, आप भूल गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको याद आ गया, तो परमानेंट और टेम्परेरी हो सकता है। फॉरगेटिंग इज अपोजिट ऑफ मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन यानी याद करना और फॉरगेटिंग यानी भूल जाना, तो ये इसका अपोजिट है। फॉरगेटिंग इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक। फॉरगेटिंग हर जगह मिलता है, हर एक व्यक्ति के अंदर मिलता है। मतलब ये नहीं है भाई किसी एक के बारे में, पशुओं में भी मिलता है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइम लेफ्ट आफ्टर लर्निंग। जब आपने लर्निंग की थी, टाइम कुछ स्पैन हो गया, टाइम कुछ लेफ्ट हो गया, उसके बाद आपकी फॉरगेटिंग आ गई। फॉरगेटिंग डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जिसको आपको लगता है भाई याद करने लायक नहीं है, तो वो भी हो सकता है। और द लर्नर एनवायरमेंट, लर्नर के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन एबिलिटी टू रिकॉल द लर्न्ड मटेरियल। इट इज द फेलियर ऑफ रिकॉलिंग द प्रीवियसली लर्न्ड एक्सपीरियंस। तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये टॉपिक यहां पे बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए टाइप्स। टाइप्स की अगर बात करें, टाइप्स क्या है? नेचुरल फॉरगेटिंग। एक तो फॉरगेटिंग होती है नेचुरल होती है, मतलब स्वाभाविक है भाई, कुछ आपने याद किया, कुछ समय के बाद भूल गए इन नॉर्मल वे।
और एक होती है एबनॉर्मल फॉरगेटिंग अकॉर्डिंग टू विशेज। अब कुछ विशेज हैं, जैसे मान लो किसी को आपने विश किया भाई इसको भूल जाना, इसको याद नहीं करना, इसको भूल जाना है, तो मतलब आप अकॉर्डिंग टू विश उस चीज को भूल जाते हैं। उसके बाद जनरल फॉरगेटफुलनेस, जनरल सामान्य, व्हेन टोटल लॉस रिकॉलिंग सम प्रीवियस एक्सपीरियंस। स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेट स्पेसिफिक लर्निंग। ऑर्गेनिक फॉरगेटफुलनेस ड्यू टू एज फैक्टर, डिजीज और ब्रेन। ऑर्गेनिक का मतलब होता है मान लो जिसे एज फैक्टर हो गया, या कोई बीमारी हो गई, या मेंटलिटी है, या ब्रेन है उसके कारण, या हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कमजोर हो गया, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो ये ऑर्गेनिक में आ जाता है, जिसके कारण भी हम किसी चीज को भूल जाते हैं। साइकोलॉजिकल फॉरगेटफुलनेस ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस ज्यादा हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो उस कारण से भी फॉरगेटफुलनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग आप यहां पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग जो होती है उसके कॉजेज क्या हैं? कारण क्या है? अब कारण को देखिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट। भाई किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप क्यों याद करोगे? मान लो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और आपका मान लो तमिल कोई लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्यों पढ़ोगे? तो ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। डिग्री ऑफ लर्निंग है, लर्निंग का जो लेवल है वो किस तरह का है। इमोशंस है, नेचर ऑफ टास्क है, लैक ऑफ रिपीटिशन है, रिप्रेशन है, पुअर हेल्थ एंड डिफेक्टिव मेंटल हेल्थ है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, चेंज इन स्टिमुलस कंडीशन और इंटरफेरेंस बाय एसोसिएशन। ये सारे पॉइंट्स है, कुछ भी नहीं करना। अगर कोजेज आ जाते हैं पॉइंट्स लिखो और दो दो तीन तीन लाइन के अंदर उनको एक्सप्लेन कर दो, बिल्कुल आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, लैप्स ऑफ टाइम। टाइम बीत जाता है, टाइम बीत जाने के बाद हमारी फॉरगेट आई जाती है, मतलब हम भूले जाते हैं, फॉरगेटिंग हो जाती है। एज एंड इंटेलिजेंस, फैटिग, थकान वगैरह हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन, लॉन्ग इलनेस, क्रैमिंग। सारे पॉइंट्स आपने पहले कर रखे हैं, सारे पॉइंट्स आपने पढ़ रखे हैं, बिल्कुल आसान है। लैक ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, मेथड्स ऑफ लर्निंग और इंटेंशन। देखिए कितने पॉइंट्स हैं, अगर आपका मान लो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है भाई फॉरगेटिंग क्या है और फॉरगेटिंग के कारण क्या हैं, ये लिखिए, विस्मृति क्या है और विस्मृति के कारण क्या है, तो आप इसमें से 10 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपके काफी हो जाएंगे। क्योंकि साथ में अगर कोजेज पूछा है तो फिर उसको आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, ये भी वो साथ में पूछेगा 16 मार्क्स के अंदर। देखिए, हाउ टू मिनिमाइज फॉरगेटिंग। जो फॉरगेटिंग होती है उसको मिनिमाइज, उसको मतलब कम कैसे किया जा सकता है। नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो नीड है, स्टूडेंट की जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग टीच करा के, मोटिवेशन करके, मोटिवेट करको। मेथड्स ऑफ टीचिंग, इफेक्टिव मेथड यूज किया जा सकता है। लर्निंग बाय डूइंग, अगर लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, अगर इस प्रक्रिया को अपनाया जाए तो फॉरगेटिंग कम होगी। लिंकिंग न्यू नॉलेज विद ओल्ड, जो पुरानी हमारी नॉलेज है उसको नई नॉलेज के साथ में जोड़ के, और ओवर लर्निंग। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू मिनिमाइज फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग को कम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, सेल्फ रिसाइटेशन, रिपीटेशन, रिपीट कर करके। मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, में जो मटेरियल होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, भाई कोई भी चीज अगर मान लो आप सीख रहे हैं तो उसके अंदर हमारी फिजिकल या मेंटल जो हेल्थ होती है वो तो कम से कम अच्छी हो। रेस्ट पॉज और होल पार्ट होल टीचिंग मेथड। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट है जो आप यूज करके अपनी जो फॉरगेटिंग होती है उसको दूर कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, कंक्लूजन। द टीचर इज रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट दीज अबव स्टेप्स इन द क्लासरूम टीचिंग जस्ट टू मेक द टीचिंग लर्निंग process more effective. This will lead to minimize the forgetting. Forgetting occurs due to some reasons, but we can try to minimize them with the help of certain
मेथड्स। तो ये कुछ मेथड्स हैं हाउ टू मिनिमाइज फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग को दूर कैसे कर सकते हैं, दूर भी नहीं कह सकते भाई, उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ये लिखते हैं तो एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में या 16 मार्क्स के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो थैंक यू।